तहरीक इंसाफ का बानी की रिहाई तक भूख हड़ताल का ऐलान, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर रोजाना 4 घंटे तक भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। पार्टी के एमएनएस को उठाया जा रहा है। स्पीकर अय्याज सादिक से मुलाकात में तहफ्फुजात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ मुहिब्बे वतन जमात किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया, मौजूदा हुकूमत की कश्ती में इतना पानी आ गया कि इन्हें बचाना अब नामुमकिन है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुक्मरानों ने लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी। इस फिस्तायत में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असद कैसर ने अदलिया मुखालिफ बयान पर मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी भी नून लीग की हमनवा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरअक्स है। पीटीआई तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का मुतालबा ही नहीं किया, फिर क्यों दी गई? आईन और कानून के तहत पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लेने की इस्तेदा। 9 मई के मास्टरमाइंड ने बिलाखिर मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, यह कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की बड़ी साजिश की गई। शवाहिद की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती का तकाजा है। नून लीगी रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन को निशाने पर ले लिया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा लाशों की सियासत की, वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। साइफर लहराने की साजिश से लेकर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। अज़ना बुखारी कहती हैं, अडयाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। दानियाल चौधरी ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी के तहत मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत फ़र्क है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे गए? एहतजाज पुरअमन था तो कराची में एम्बुलेंस और बसें कैसे चली? PTI के एहतजाज पुरअमन थे तो पुरतशद्दुद क्या होते हैं? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बानी PTI के एतराफ़ पर रद्द अमल। PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आइन और कोई भी कानून पार्लियामेंट ने बनाना है। मखसूस नशिस्तों पर 4 प्रोसेस हैं, हुकूमत, पार्लियामेंट, स्पीकर और सदर। मखसूस नशिस्तों का मामला उन 4 अवामिल से गुजर कर जाएगा। बानी PTI ने 9 मई से मुताल्लिक किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। 9 मई एक सोची समझी चाल, जुडिशल इंक्वायरी की जाए। बानी चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पाकिस्तान की फलाह के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो तबाही की तरफ ले जाएगा। नौ मई के मुकदमात। बानी PTI का पॉलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट कराने से इनकार। अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला। तफ्तीशी टीम के सरबराह की इंसाफ की यकीन दहानी पर 15 मिनट तक सवालात के जवाबात दिए। बानी PTI ने कहा कि बहुत से इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूं, लेकिन अभी टेस्ट नहीं करवा सकता, बाद में करवाऊंगा।
तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर। FIA के हवाले गिरफ्तार दीगर कारकुनों का भी रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने पर फिर सील कर दिया गया। पीका एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें तश्कील। रऊफ हसन और दीगर के ट्रायल का इम्कान। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से खुसूसी अदालतों के क़याम का SRO जारी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। दीगर सूबों में मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट में प्रोपेगेंडा नाकाम। बुलाई गई मीटिंग में अरकान की अदम दिलचस्पी। कमेटी रूम में बरतानवी पार्लियामेंट के 1500 अरकान में से सिर्फ 20 अरकान शामिल हुए। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 10 अरकान का बाइकॉट, सिर्फ 5 की बराए नाम शिरकत। पाकिस्तान की कट्टर मुखालिफ प्रीति पटेल की भरपूर शिरकत भी मीटिंग कामयाब ना बना सकी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक। मसीही बरादरी के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर। आसिफ जरदारी का अक़लियतों के लिए मुलाजमत के कोटे में इजाफे पर जोर। कहा कि शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात $7 अरब सालाना पहुंचाने का हदफ दे दिया। 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के लिए इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं बरामद कुनिंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल किए जाएंगे। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ करना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट पंजाब के क़याम की मंजूरी दे दी। यूनिट 5 अरकान पर मुश्तमिल। हमजा शहबाज सरबराह होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। डेविड लेमी ने पाकिस्तान के लिए बरतानिया की हिमायत का इयादा किया। मैंने बार बार ये बात कही है और उससे पहले भी कहता रहा हूँ कि जनूबी अज़ला के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। सूरत हाल साउथ KP की इतनी अच्छी नहीं है। हमने 2008 से 13 तक जब हुकूमत की थी हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था। आज उस सूबे के हालात जब आप देखें, ठीक है हमारे वक्त में भी बड़े हालात ख़राब थे, लेकिन हमने हालात को पुरअमन किया और इनके हवाले किया। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं अपने हल्के में मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ। हम भी देखते हैं कि शाम को जो है वहाँ पर मूवमेंट बहुत कम होती है, लोग नहीं निकलते हैं, बदअमनी है। लेकिन इसको कंट्रोल करना हम सब की जिम्मेवारी है, वफाक की भी जिम्मेवारी और सूबे की भी जिम्मेवारी। खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े फिर आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं। अली अमीन गंडापुर खुद दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बता चुके शाम को DI खान में कोई घर से नहीं निकल सकता। बन्नू वाक़े पर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चली। हकीकत में वहाँ पर पुलिस और पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। इन लोगों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने मुजाहिरीन को उकसाया। बन्नू जिरगे का वजीर आला से मुलाकात के बावजूद धरना जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का मुतालिबात को अमली शक्ल देने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बन्नू में अमन कायम करने में इंतजामिया की मदद काबिल तहसीन है। कमेटी मेंबरान की दावत पर वजीर आला जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली मदद जतक और हक 2 तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान में तल्ख कलामी। बात गालम गलोच तक पहुंच गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सुलह करवा दी गई। इस्लामाबाद में 26 जुलाई का धरना पर अमन होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs का धंधा मजीद नहीं चलेगा। अवाम जालिमों से अपना हक छीन कर लेंगे।
IMF से किया गया एक और वादा पूरा। कराची समेत 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स आयद। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2024 के इजरा का नोटिफिकेशन जारी। ताजिर दोस्त स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर कहते हैं, अब जो भी मुनाफा कमाएगा वो टैक्स जरूर देगा। गली मोहल्लों की मुख्तलिफ दुकानों से 100 से 5,000 रुपये, पोश और महंगे इलाकों की बड़ी दुकानों को 50,000 रुपये माहाना तक टैक्स अदा करना होगा। जो दुकानदार या ताजिर रजिस्टर नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत का स्कूल्स की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने कहा कि शदीद गर्मी और बारिशों के इम्कान की वजह से छुट्टियां बढ़ाई गईं। सूबे में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा।